हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। हमने एलिगेशन मेथड को समझा था, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे अप्लाई होता है। आज इस क्लास में हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत सारे टाइप ऑफ एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, या कोई आपके पास डिफेंस रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है। तो आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व होता है। नेम से ही आपको यहाँ पे टाइप से ही कंफर्म हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपको बात कर रही हूँ, दैट इज़ हेड्स एंड लेग्स। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर 200 एंड द लेग्स आर 580, देन द फाइंड नंबर ऑफ पिजन्स। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, दो आपको ऐसे एनिमल्स दे रखे होंगे, एनिमल बर्ड कुछ भी बोल लीजिए, मैं यहाँ पे जनरली एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ एनिमल। दो एनिमल दे रखे होंगे और वहाँ पे क्या होगा, एक एनिमल ऐसा होगा जिसके 2 लेग्स होंगे, तो एक एनिमल ऐसा होगा जिसके 4 लेग्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से अभी जो गिवन है मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। दो एनिमल गिवन होंगे, एक एनिमल के 2 लेग्स गिवन होगा और एक एनिमल है जिसके 4 लेग्स आपको यहाँ पे गिवन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको नंबर ऑफ हेड्स गिवन होंगे और आपको नंबर ऑफ लेग्स गिवन होंगे। अब हेड्स जितने भी हैं, हेड से तो पता लग जाएगा उतने टोटल नंबर ऑफ आपके पास एनिमल्स हैं, क्योंकि सबके पास एक एक ही हेड होगा, किसी के पास 2 हेड तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर 10 हेड है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल 10 एनिमल्स है। 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, वहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, कहाँ है हमें नहीं पता, बट इतना पता होगा अगर नंबर ऑफ हेड्स 10 है तो टोटल एनिमल्स भी कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको सपोज कर लीजिए, मेरे को अभी पता नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही जनरली कोई नंबर लिख रही हूँ। नंबर ऑफ लेग्स आपको दे रखे हैं दैट इज 60। नंबर ऑफ लेग्स आपने ले लिया 60। ठीक है, अब इस तरीके से 60 लेने के बाद अब इससे कैसे हम पता लगाएंगे कि 60 जो है वो कौन से हैं, 2 लेग वाले कितने हैं, 4 लेग वाले कितने हैं। तो इस तरीके से इसके लिए पता लगाना जस्ट इसको देख के डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे हमने हेड को देख के पता लगा लिया कि नंबर ऑफ एनिमल्स उतने ही होंगे, ऐसे यहाँ से बताना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो किस तरीके से पता लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपको क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन होगा, दो एनिमल्स गिवन होंगे, एक एनिमल के 2 लेग्स होंगे तो एक एनिमल के 4 लेग्स होंगे। नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स आपको गिवन होंगे, आपको नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड आउट करना होगा इंडिविजुअल, चाहे वो एनिमल 1 हो या एनिमल 2 हो। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है, सेम ऐसे ही 2 एनिमल्स गिवन है। नंबर 1 इज़ रैबिट एंड नंबर 2 इज़ पिजन। ठीक है, नंबर 2 इज़ पिजन गिवन है आपको। अब रैबिट के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उल्टा लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं हम पिजन और इधर लिख लेते हैं रैबिट। रैबिट के आपके 4 लेग्स हैं और पिजन के कितने हैं आपके पास यहाँ पे 2 लेग्स हैं। ओके, नंबर ऑफ हेड्स आपको गिवन है दैट इज़ 200 एंड नंबर ऑफ लेग्स इज गिवन 580। नंबर ऑफ लेग्स आपको कितने गिवन है, 580। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लिया ना तो आपके सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्लियर हो जाएंगे। बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए बिल्कुल पेशेंस के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ दिमाग में लेके आइए। अगर हेड टू लेग की बात करूँ अपनी बॉडी में, हेड एंड लेग, हेड कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, और लेग कहाँ होता है, बॉटम पे होता है। तो जो टॉप पे है मेरे को शुरुआत भी उसी नंबर से ही करनी है, बस इतना याद रखिए। तो हेड कितने हैं यहाँ पे, 200 है। ठीक है, तो आपको शुरुआत भी किससे करनी है, 200 से करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि पिजन के कितने लेग्स है, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 2 है। कॉमन कॉमन 2 लेग्स आएंगे ना, तो और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। तो कॉमन के आगे आपके पास 2 आ गया। नंबर ऑफ हेड्स आपके पास कितने थे, 200 थे, तो इस कॉमन वाले को यहाँ पे क्या करवाना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो कितने आ गए आपके पास, 400 आ गए। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हमें हेड्स की बात करनी है, वो कितना लेना है, 200, और दोनों में जो नंबर आपके पास कॉमन है वो कॉमन लेके आना है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया, तो आपके पास टोटल हो गया यहाँ पे 400। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग हेड्स यहाँ पे कितने थे, 200 थे, और आपने क्या करा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के एक नंबर फाइंड आउट करा दैट इज़ 400। अब ये 400 क्या चीज़ आई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ये जो आपको 580 दे रखा है इसमें से आपको ये 400 सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, 180 बचेगी। बचेगी या नहीं, 180 आ गया। अब जो ये आपने यहाँ पे 2 अगर लेग्स की बात करी, वो तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि 400 लेग्स हो गए। 200 टोटल एनिमल्स थे, अगर 200 हेड है तो टोटल एनिमल्स भी 200 हो गए। सबके अगर दो दो लेग्स की बात करें तो 400 लेग तो गए। ये 400 क्या है, लेग्स ही तो है। 400 लेग्स तो गए, बट टोटल लेग्स कितने थे, 580 थे।
तो 580 में से जब आप 400 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास कितने लेग्स रिमेनिंग रह गए? 180 लेग्स रिमेनिंग रह गए। ये चीज़ें आप सबको पहले यहाँ तक समझिए, दिमाग में चेक कीजिए कि यहाँ तक मुझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा। पहले यहाँ तक समझिए, दोबारा समझा रही हूँ। टोटल हेड्स कितने थे? 200 से, यानी कि टोटल एनिमल्स भी कितने हुए? 200 हुए। मैंने अभी मान लिया कि सबके पास दो दो ही लेग है, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया? 400 टोटल लेग्स हो गई। 200 आदमी थे, सबके दो लेग करेंगे तो 400 लेग होंगे कि नहीं होंगे? तो सेम उसी तरीके से। बट क्वेश्चन में मुझे कितने लेग्स दे रखा है? 580 दे रखा है। तो 580 में से 400 गया तो कितने लेग्स बच गए? 180 बच गए। अब ये 180 जो बच गए लेग्स, ये किसके बच गए? आपको ये चीज़ देखना है। ये जो 2 लेग्स थे ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिए, ये वाले 2 लेग्स रिमेनिंग रह गए ना, ये वाले 2 लेग्स रिमेनिंग रह गए, क्योंकि मैंने तो इसके भी 2 ही लेट करके मल्टीप्लाई करवाए थे। बाकी 2 लेग्स का क्या हुआ? वो यहाँ पे है 180 पे। अब एक रैबिट के पास तो 2 लेग होंगे, लेकिन मेरे पास कितना है टोटल? 180 है। तो यानी सबको जब दो दिया जाएगा तो 180 का क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि दो देने के बाद कितने ऐसे टोटल रैबिट बच गए। तो कितने आ गए आपके पास यहाँ पे? 90 आ गया। तो यानी कितने रैबिट्स को उसने 2 लेग्स डिवाइड करवाए, तो 180 लेग्स सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कितने थे वो? 90 थे। तो 90 को अगर 2 दिए हैं तो दैट मीन्स कितने रैबिट होंगे? 90 ही तो रैबिट्स होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ रैबिट्स आ चुका है 90। ओके, अब नंबर ऑफ पिजन्स फाइंड आउट करना था। वो कैसे फाइंड आउट होगा? एक सेकंड के लिए पोस्ट करके अपने माइंड में सोचिए, नंबर ऑफ पिजन्स कैसे फाइंड आउट होगा। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे। अगर नहीं हुआ है तो देखिए, नंबर ऑफ हेड्स कितना था? 200 था। तो यानी नंबर ऑफ एनिमल्स भी कितने हुए? 200 हुए। पिजन प्लस रैबिट कितने हुए? 200। 90 अगर रैबिट है तो 200 में से जब आप 90 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 110 आपके पास कितने एनिमल्स आ जाएंगे? पिजन्स आ जाएंगे। तो यही आपका क्या है? आंसर है। 110 पिजन्स क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को नहीं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो हो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, इन द यार्ड देयर वर चिकन्स एंड द रैबिट्स, 18 हेड्स एंड 56 लेग्स, नंबर ऑफ चिकन्स एंड नंबर ऑफ रैबिट्स फाइंड आउट करना। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगेन हेड्स एंड लेग्स। हेड्स कितने हैं? 18 एंड लेग्स कितने हैं? 56। एनिमल कौन कौन से हैं? चिकन एंड रैबिट। चिकन के 2 होते हैं एंड रैबिट के 4 होते हैं। 2 एंड 4 कॉमन क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे 2 आ गया। टोटल एनिमल्स कितने हैं मेरे पास? 18 है। अगर हेड से क्लियर नहीं हो रहा मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ यहाँ पे। टोटल एनिमल्स कितने हो गए मेरे पास? 18। टोटल एनिमल्स 18 है, सबके दो अगर लेग होंगे तो टोटल लेग कितने हो गए? 36 लेग्स हो गए। बट यहाँ पे कितने लेग्स है? 56। तो रिमेनिंग लेग्स कितने हो गए मेरे पास? 56 माइनस 36 दैट इज़ 20। कितने लेग्स हो गए? 20। ठीक है, अब 20 लेग्स हो गए। अब ये वाले तो 2 चले गए, ये वाले भी 2 चले गए यहाँ पे, ये वाले 2 आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग रह गए। इन रिमेनिंग को अगर सबको 2 देने हैं, टोटल 20 है, तो ये कितने को मिले होंगे? 20 अगर डिस्ट्रीब्यूट करने टोटल 10 एनिमल्स होंगे। अब वो 10 किसके होंगे? 4 लेग्स वाले के, और वो कौन था आपके पास? रैबिट। तो नंबर ऑफ रैबिट आपके पास आ चुका है 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है? चिकन भी फाइंड आउट करना है। तो टोटल एनिमल्स 18 है, हेड 18 है, तो चिकन्स भी कितने आ गए आपके पास? 18 माइनस 10 दैट इज़ 8। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 10 एंड 8। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन इज अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउस, नंबर ऑफ हेड्स इज देयर 60 एंड द फीट इज 200, देन फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन में हेन्स गिवन है 2 लेग्स होते हैं, काउस गिवन है 4 लेग्स होते हैं, 2 एंड 4। कॉमन आ गया मेरे पास यहाँ पे 2। ओके, आगे क्या गिवन है? हेड्स कितने हैं? 60 एंड फीट कितने हैं? 200। हेड 60 हैं, 2 के हिसाब से लूँगी तो टोटल कितने लेग्स हो गए? 150। कितने फीट हो गए? 120। तो रिमेनिंग फीट कितना बच गया यहाँ पे? 200 माइनस 120 दैट इज़ 80। सबको 2 डिवाइड करवाना है, तो टोटल कितनों को डिवाइड करवाना पड़ेगा? 40 को। तो ये 40 कितनी आ गई? काउस आ गई। तो नंबर ऑफ हेन्स अगर फाइंड आउट करनी हो, टोटल कितने थे? 60 एनिमल्स, 40 काउस है, तो नंबर ऑफ
हैन ना, नंबर ऑफ हैंस कितनी हो गई, दैट इज 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो हैंस आ गए 20 और काउस आ गई 40। हमसे क्वेश्चन में हैंस पूछा गया था तो आंसर आ गया 20। ठीक है, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही सेम कंसेप्ट दूसरे तरीके के क्वेश्चन में भी लगता है। अब वहाँ पे हेड्स और लेग्स गिवन नहीं है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स को अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है उस चीज़ के ऊपर वो बेस्ड है, बट कुछ इसी तरीके से वो क्वेश्चन है। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹300 डिवाइडेड अमंग 80 स्टूडेंट्स, ईच बॉय ₹5 एंड ईच गर्ल ₹3। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़, आप इसको एक्स लेट करके भी कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे कंफर्टेबल है, कोई फोर्स नहीं है इसी टाइप से ही करना है, बट जल्दी कैसे हो जाएगा वो चीज़ समझा रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 गिवन है, टोटल अमाउंट आपको गिवन है दैट इज़ ₹300। ओके, ईच बॉय will is getting ₹5 and each girl is getting ₹3। okay, we have to find the number of boys, सेम ऐसे ही we have to find the number of girls। ठीक है, सॉल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करवाइए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं हेड्स बोल सकती हूँ, वहाँ भी तो हेड्स को नंबर ऑफ एनिमल्स ही बोला जा रहा था। टोटल अमाउंट को मैं लेग्स बोल सकती हूँ कि टोटल लेग्स कितना है 300। ये जो ईच बॉय ईच गर्ल है इसको एक एक एनिमल का नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने काऊ लिख दिया, यहाँ पे मैंने हैन लिख दिया। यहाँ पर सपोज कर लीजिए काऊ के 5 लेग्स हैं और यहाँ हैन के 3 लेग्स हैं। इसी तरीके से तो वर्क कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन कितना आएगा, 5 एंड 3, यहाँ कॉमन आ गया, सॉरी यहाँ कॉमन आ गया आपके पास 3। तो अभी इसके पास 2 रिमेनिंग है, याद रखना। यहाँ पे कितना आ गया, कॉमन 3 आ चुका है, कॉमन 3। ये कॉमन 3 को हम क्या करते थे, जितने भी नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ एनिमल्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, तो उतना तो अमाउंट उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता था, यानी कि उतने लेग्स निकल आते थे। तो 80 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 8 24, तो ये आ गया 240, यानी कि जो 240 रुपीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि 80 स्टूडेंट्स को 3 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो 240 रुपीज़ गए, टोटल कितने रुपीज़ थे 300। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 300 माइनस 240, कितना अमाउंट बच गया 60। तो अब ये 60 किसने लिया होगा, 60 इन्होंने लिया होगा, क्योंकि इनके पास अभी 2 रुपीज़ और एक्स्ट्रा जाने थे। अगर 2 रुपीज़ इनके पास एक्स्ट्रा जाएंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मुझे नंबर ऑफ़ पर्सन पता लगेंगे। तो नंबर ऑफ़ पर्सन कितने आ गए 30, ये 30 किसके आए होंगे, बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके पास आ चुका है दैट इज़ 30, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 80। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगी, दैट इज़ 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50। तो आपके पास आंसर आ चुका है 50 एंड 30। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप उस चीज़ को बता सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है, नंबर 2 जहाँ से भी मुझे टोटल पर्सन टोटल एनिमल्स टोटल हेड्स ये चीज़ दिखाई देगी उसके साथ आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। करवा लिया, और हमेशा याद रखना वो कम होगा, दूसरे वाला ज़्यादा होगा, तो कम वाले से ही मल्टीप्लाई करवाना है। हेड कम होंगे, लेग्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो ऐसे ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और अमाउंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या कम दे रखा और अमाउंट ज़्यादा दे रखा है। तो 80 इंटू 3 आपने क्या करवाया, 240 करवाया, 240 अमाउंट चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इन दोनों में 3 करके। बट टोटल अमाउंट 300 था, 240 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना रिमेनिंग रह गया 60 रह गया। तो ये 60 अमाउंट किसने लिया होगा, क्योंकि इनको 3 नहीं 5 डिस्ट्रीब्यूट होना था। 3 के अकॉर्डिंग तो 240 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी 60 और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60 इन्हीं में से किसी को, इन्हीं में जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को करना है। अब 60 सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कितने कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो कितनों को मिलेगा, 30 को मिलेगा। तो यानी कि कितने बॉयज़ थे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 30 थे। टोटल स्टूडेंट्स 80 थे, बॉयज़ 30 थे, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ गई, 50 आ गई। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन इज ₹3000 among 10 children is divided. Okay, each girl is getting ₹50 and each boy is getting ₹25. Then find the number of boys. Okay, question number, this one is 5th.
फिफ्थ क्वेश्चन, आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गिवन दैट इज 100. ओके, टोटल अमाउंट इज गिवन ₹3000. ठीक है, 3000 और 300, 3000. ईच बॉय को कितने रुपीस मिल रहे हैं, दैट इज ₹50. एंड नहीं, बॉय को 25 मिल रहे हैं, ईच बॉय 25 एंड ईच गर्ल 50. ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा. जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट करें. तो अब हम करते क्या है, यहाँ पे कॉमन लिखते हैं. सबसे पहले कॉमन कितना आ गया, 25. नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या थे, 100. 100 इंटू 25 कितना हो गया, 2500 हो गया. रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, 3025. तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास आ गया 500. अब जैसे जैसे क्वेश्चन समझ आता जाता है ना, लिखने की चीज़ें कम करते जाइए. कितना आ गया, 500. अब ये तो टोटल कितने थे, 50 थे, 25 चले गए, तो कितने रिमेनिंग रह गए यहाँ पे, 25 रिमेनिंग रह गए. अब 25 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 500 है, 25 आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 25 टू कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 20 में. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ गई, 20 आ गई. टोटल चिल्ड्रन कितने थे, 100. तो ईच बॉय कितना आ गया, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना आ गया, 80 आ गया. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गया 80, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गया 20. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, अब और भी टाइप हैं, उन टाइप को पे भी देखते हैं कि हेड्स एंड लेग्स टाइप के क्वेश्चंस हैं. बट वहाँ पे हेड्स और लेग्स नहीं दे रखा. जैसे यहाँ पे अमाउंट गिवन था, वहाँ पे आपको जैसे आपने कर रखा है 8th क्लास में भी कर रखे होंगे वो वाले क्वेश्चन की 3 टाइप्स के आपको कॉइन्स दे रखे होते हैं. उस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपके वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस में भी आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं एक बार. क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ₹6.25 इज मेड अप ऑफ 80 कॉइन्स विच आर ईदर 10 पैसे और 5 पैसे. हाउ मैनी आर देयर ऑफ ईच काइंड. अब देखो टोटल अमाउंट गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन है. कह रहा है वो इतने कॉइन होने चाहिए, इतना अमाउंट बनना चाहिए. सिक्के या तो 10 पैसे वाले होने चाहिए, 50 पैसे वाले होने चाहिए, और कोई टाइप आपको नहीं लेना है. अब बताना है कितने तरीके का. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप खेल खेल में, हम क्लास में भी ऐसे पूछा करते थे ना एक दूसरे से, या कभी कभी हमारे मैथ्स के टीचर इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लेते थे, तो बताओ कितने होंगे. तो वो जो क्वेश्चन थे ना, अगर आपको उस टाइम पे एलिगेशन मेथड पता होता तो आप बहुत ईजिली बता सकते थे. बट नहीं पता है, उस टाइम पे नहीं पता था, आप पता लगा सकते हैं. और अपने स्टूडेंट से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के अपनी क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सेम वही हेड्स और लेग्स वाला कंसेप्ट ही आपको लगाना है. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. तो यानी टोटल नंबर ऑफ हेड्स या टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स की तरह वर्क करेगा ये. कॉइन्स इज गिवन 80. अ सम ऑफ टोटल अमाउंट गिवन है आपको, टोटल अमाउंट ₹6.25. ओके, या तो वो 10 पैसे वाले कॉइन्स हैं या फिर 5 पैसे वाले कॉइन्स हैं. यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 5. ओके, टोटल नंबर कितने, 80. 80 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 400. अब 400 क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पैसे की बात हो रही थी, तो ये भी क्या है, 400 पैसे. 400 पैसे को मैं बोल सकती हूँ 4 रुपीज़, बिकॉज 1 पैसे में 100 पैसे में 1 रुपीज़ होता है. तो 400 पैसे में 4 रुपीज़ आपके पास आ गया. 4 रुपीज़ हो गया. टोटल कितना था आपके पास, 6.25. उसमें से 4 रुपीज़ माइनस करवा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, दैट इज़ 2.25 रुपीज़. इसको कन्वर्ट करवा लेंगे. 2.25 रुपीज़ को जब आप पैसों में पैसे आए, रुपीज़ आया, हाँ ठीक है, 2.25 आपके पास ये रुपीज़ आ गया. अब हमें क्या करना है, इसको हमें पैसों में लिखना है. तो क्या लिख सकते हैं, 200 + 25. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 225 पैसे में आ गया. ठीक है, अब क्या हो गया, ये 10 था, 5 तो वहाँ कंट्रीब्यूशन में चला गया, 5 बच गया. तो इस 5 से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड. 4 5 दा 20 एंड 5 5 दा 25. आपके पास क्या है, 45. तो यानी कि कितने कॉइन्स आ गए, ये 45 कॉइन्स आ गए. कौन से, 10 पैसे वाले. टोटल कॉइन्स कितने थे, 80. 45 चले गए 10 पैसे में, तो कितने रिमेनिंग बच गए, 35. तो 35 कॉइन्स कौन से टाइप के होंगे, 5 पैसे वाले. तो यही आपके पास क्या हो गया, आंसर. क्लियर, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं लगाया है, हर क्वेश्चन में एक जैसा ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपके लिए. उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.
क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ₹312 was divided among 100 boys and girls in such a way that the boy gets ₹3.60 and each girl is getting ₹2.40. Then find the number of girls. देखो मैं समझा देती हूँ एक बारी। इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स गिवन है, दैट इज़ 100, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ ₹312 आपको डिवाइड करवाना है एंड दैट द बॉय गेट्स रुपीज़, बॉय गेट कर रहा है 3.60 और गर्ल गेटिंग कर रही है 2.60। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। 3.60 2.40 में से कॉमन निकालने के बाद नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ जो टोटल नंबर गिवन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल 100 गिवन है तो उस 100 से आपको क्या करवाना पड़ेगा, उस कॉमन को मल्टीप्लाई, फिर जिसका जो रिमेनिंग रह गया उसके साथ क्या कर देते थे, डिवाइड करवा देते थे। वहाँ से वो रिमेनिंग वाले का नंबर आ गया और फिर दूसरे ग्रुप का जो हमें फाइंड आउट करना है नंबर, टोटल में से आप डिवाइड करवा देना तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, वो भी आपके लिए है। उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो क्वेश्चन आपका DSSB में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, वो क्वेश्चन वहीं से मैंने लिया है। तो क्वेश्चन इज़ अ सम ऑफ ₹6.40 इज़ मेड ऑफ 80 कॉइन्स विच आर ईदर 10 पैसे और 5 पैसे कॉइन्स। हाउ मैनी आर 5 पैसे कॉइन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मत भूलिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं, आपने वीडियो को देखा है, आपको मेथड अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आंसर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तभी मुझे लगेगा ना कि आप लोगों ने सॉल्व किया, अदरवाइज़ लगेगा आप लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया है, पता नहीं आप लोगों को समझ आया भी है क्या नहीं आया। तो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ आप लोगों को समझ आ गया, उसके लिए आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।